प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से रिलेटेड किसानों के लिए एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जैसे कि आप सभी किसानों को 19वीं किस्त का जो है कि बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। यहाँ पर सरकार ने आपको एक काम करने के लिए बताया है कि अगर जितने भी ऐसे किसान जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं, उन सभी किसानों को जो है कि अब किसान रजिस्ट्री कराना काफी जरूरी है। पीएम किसान के रिकॉर्डिंग यह भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि अगर कोई भी किसान रजिस्ट्री के काम को 31 दिसंबर 2024 तक कंप्लीट नहीं कर पाता है तो अगली आने वाली 19वीं किस्त का लाभ जो है कि नहीं दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको लगातार इस योजना का जो है कि तहत आपको इसका बेनिफिट प्राप्त होता रहे, तो अब आपको किसान रजिस्ट्री का जो है काम कराना काफी जरूरी होगा। आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ही जो है कि घर बैठे एक काम आसानी से कर पाएंगे, या फिर आप जो है कि जनसेवा केंद्र जो हमारे गांव में होता है वहां पे जाएंगे, तो वहां पे भी जाकर अगर आप चाहेंगे तो करा सकते हैं। उसमें जो है कि आपको ओनली खतौनी लगेगा। ठीक है। और क्या दिया हुआ यहाँ पे, किसानों को कितना पैसा मिलेगा और 19वीं किस्त जैसे ही आपको बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। ठीक है। 19वीं किस्त का जो पैसा है उसको लेकर के सभी किसान यही सोच रहे हैं कि हमारा पैसा जो है कि कब तक आने वाला है। ये भी जो है कि इस वीडियो के एंड में आपको बता दिया जाएगा। जो है कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि इस बार अधिकतर किसानों को जो है कि 2000 नहीं, डायरेक्टली जो है कि 6000 का अमाउंट जो है कि प्राप्त होने वाला है। कुछ ऐसे किसान जिनकी पिछली 17वीं 18वीं किस्तों का जो है कि पैसा प्राप्त नहीं हुआ था, जबकि वह एलिजिबल थे। ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है कि कोई ऐसे उनके अकाउंट पर जो है कि प्रॉब्लम नहीं थी, फिर भी जो है कि उनको पैसा नहीं मिल पाया था, लेकिन फिर भी जो है कि किसी न किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से सरकार से जो है कि उनका पैसा नहीं मिल पाया था। ऐसे किसान को इस बार जो है कि 6000 का अमाउंट मिलेगा। पहले तो 17वीं 18वीं किस्त का पैसा जो है कि 4000 अमाउंट बनता है, और फिर जो है कि 19वीं किस्त भी जो है कि इसी के साथ उनका भेज जाएगी, जिसका अमाउंट जो है कि अब टोटल 6000 है। ठीक है। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं कि इस बार जो है कि आपको पैसा प्राप्त होगा या नहीं होगा, उसके लिए क्या करना होगा, आप सभी को यहाँ पे आ जाना है। क्रोम ब्राउजर आपको ऑन कर लेना है, जैसे कि यहाँ पे मैं ऑन कर लिया हूँ। ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपको सर्च कर लेना है पीएम किसान करके। पीएम किसान सर्च करेंगे तो आपको जो है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियली वेबसाइट पे आना होगा। यहाँ पे आने के बाद आपको जो है कि नीचे आ जाना है यहाँ पे। ठीक है। नीचे आने के बाद आपको जो है कि यहाँ पे देख जाएगा एक पीएम किसान का बेनिफिशियरी लिस्ट करके यहाँ पे। ठीक है। आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं तो आपके सामने जो है कि यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगा आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और गांव का नाम डाल के यहाँ पे जो है कि सर्च करेंगे तो आपका जो है कि गांव की पूरी लिस्ट जो है कि ओपन होकर के आ जाएगी, किसको किसको जो है कि यह पैसा मिलेगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं, फिर देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। इस बार जो है कि इस बार एक साथ 3 किस्तों का जो है कि पैसा भेजा जाएगा, तो जो कि अमाउंट बनता है आपका 6000। तो मैं आपको बता दूं कि इस योजना का पैसा जो है कि सिर्फ एक ही कारण की वजह से जो है कि सरकार के द्वारा रोका जा सकता है कि अगर आपके पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट पर कोई भी प्रॉब्लम रहती है, जैसे कि आपका केवाईसी कंप्लीट नहीं कराया गया है, आपका आधार सीडिंग जो है कि ओके नहीं था, तो फिर आपको जो है कि अगली किस्त जो है कि आने वाली किस्त जो है कि नहीं मिलती है। सरकार उस पैसों को जो है कि रोक लेती है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आपको आने वाली किस्त के जो है कि साथ यह पैसा नहीं मिलेगा। अगर आपकी सभी समस्या जो है कि सॉल्व हो जाती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती है, तो आपको जो है कि पिछली बाकी सभी किस्तों का पैसा अगली आने वाली किस्तों के साथ जो है कि उसको भेजा जाता है। तो लेकिन इस बार जो है कि यह भी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि इस बार जो है कि 19वीं किस्त का पैसा जो है कि उनको प्राप्त नहीं हो पाएगा, और जो है कि जिनकी उनको कोई भी खबर नहीं है। क्या हो सकता है इस दौरान 18वीं किस्त से लेकर के 19वीं किस्त का जो समय है 3 से 4 महीने का है, इस दौरान जो है काफी सारे किसानों ने अपने जो है कि खाते बदल दिए हैं, यानी कि दूसरे बैंकों में जो है कि अकाउंट को ओपन कर दिया है। वहां पे जो है कि उनको एनपीसीआई पे जो है कि चेंज हो चुकी है। जो एनपीसीआई के माध्यम से हमारा जो आधार कार्ड लिंक होता है, वो जो है कि जो मैपिंग होती है वो चेंज हो चुकी है, जिसकी वजह से जो है कि उनका आधार सीडिंग जो है कि प्रॉब्लम शुरू हो गई है। तो इस कारण जो है कि उनका पैसा जो है कि रुक जाएगा।
तो इस बार जो है कि आपको यह जानकारी दे दूं कि जितनी भी सरकारी योजना का पैसा गवर्नमेंट के माध्यम से भेजा जाता है वह डीबीडी सर्विस के माध्यम से भेजा जाता है। सर्विस यानी कि जो है कि गवर्नमेंट आपको जो है कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर के थ्रू जो है कि पैसा भेजती है, यानी कि सबसे पहले आपके खाते में डायरेक्टली पैसा जो है कि भेजा जाता था, जो काफी गलत लोगों के खाते में भी जो है कि पहुंच जाता था, जो लोग जो है कि उसके पात्र भी नहीं थे। ठीक है, तो उनको भी जो है कि पैसा वो मिल रहा था। तो इसको भी जो है कि आप लोग आसानी से चेक कर सकते हैं। एनपीसीआई की वेबसाइट पे जाकर के आप लोग चेक कर लीजिएगा कि आपके अकाउंट में जो है कि आधार कार्ड लिंक है कि नहीं है। ठीक है, तो ही जो है कि आपको इसका पैसा मिलेगा, अन्यथा नहीं मिल पाएगा। तो ये अपने मोबाइल में भी आप जो है कि चेक कर पाएंगे। अगर नहीं होता है तो आप जनसेवा केंद्र पे जाइए, वहां पे जो है कि आप लोग अपने पहले चेक करा लीजिए कि हमारा अकाउंट जो है कि चेंज हो चुका है, तो उसमें जो है कि आधार सीडिंग कंप्लीट है कि नहीं है। ठीक है, एनपीसीआई के माध्यम से। उसके बाद क्या करना है, जो आपकी 19वीं किस्त है वो जो है कि जनवरी के लास्ट वीक या फरवरी के महीने में जो है कि आपको पैसे मिल जाएंगे।